बहुत हर्ष की बात है कि आज हमारे एक छोटे से आमंत्रण पर आप सभी लोग पधारे यहाँ पर। हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गर्व की बात है। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय बंधु जी 2004 से बंद पुरानी पेंशन वरिष्ठता प्राप्त हो, इसके लिए संपूर्ण देश में यात्रा कर रहे हैं। 17 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली की ये यात्रा चल रही है, जिसके अंतर्गत 17 जून को जबलपुर में ये यात्रा मध्य प्रदेश में इसका आगमन हुआ। मध्य प्रदेश के बाद रीवा, सतना, दमोह, सागर, सीहोर, भोपाल, महू, कल खरगोन आएगी। वो खरगोन के बाद इस महारैली समापन हमारे बुरहानपुर के इस ऐतिहासिक शहर में होने जा रहा है। और ये हमारे कर्मचारी जगत के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो हमारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए जिन्होंने 2017 से ये जो मशाल जलाई है, जो पुरानी पेंशन के भीष्म पितामह कहलाते हैं, उन्होंने जो कर्मचारियों को 2017 से ये जो पुरानी पेंशन बहाल करने का जो बीड़ा उठाया, आंदोलन चलाया, इसको किसी ने तब समझा नहीं। लेकिन जब 2019 में जब हमारे कोरोना काल में बहुत साथी स्वर्गवास हो गए, तब वास्तविक रूप से जब इनके जो उत्तराधिकारी थे और उन्होंने जब कहा कि ये स्वर्गवास हो गया है और पुरानी पेंशन और इनको बहुत सारी जीपीएफ और भविष्य निधि हमको मिलेगी, लेकिन उस समय हमारे हाथ कुछ नहीं आया, हमारे साथियों के हाथ कुछ नहीं आया। जिनको 70,000, 60,000, 65,000, 50,000 रुपये तनख्वाह थी, उनको अधिकतम 2,500, 2,200, 1,200, 1,500, 600 रुपये तक पुरानी जो नई पेंशन स्कीम योजना के अंतर्गत मिले, जो उस समय सरकार ने जब लागू किया और बहुत जो सब्जबात दिखाए थे कि आप सेवानिवृत्त होंगे तो आपको 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ तक मिलेगी। लेकिन जब उसकी वास्तविकता 2019 में कोरोना काल के समय जब लौटी, तब कर्मचारियों ने इसका दर्द जाना कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में हमारे साथ धोखा हुआ है। एक प्रकार से हमको सब्जबात दिखाकर हमारा जो पैसा मार्केट में बेच कर इसको किया और हमारे हाथ में जब जो लोग खत्म हुए उनके हाथ में कुछ नहीं आया, तब हम लोगों ने इस पुरानी पेंशन और नई पेंशन का दर्द जाना। और विगत 2 वर्षों से हम लोग भी बुरहानपुर से यह मशाल जला रहे हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में 8 महाकुंभ हो चुके हैं। हमने सरकार से बहुत बार निवेदन किए कि सरकार, इस लोकतंत्र में कर्मचारी भी एक हिस्सा होता है और लोकतंत्र में सबका अपना अधिकार है, अपना पक्ष है। हमने सरकार से आवेदन किया, निवेदन किया। हमने कहा केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार है, आप इसको लागू कर सकते हैं। 2004 में जब ये बंद हुई थी, तब उस समय भी केंद्र सरकार ने ये कहा था कि इसको राज्य चाहे तो लागू करे या नहीं करे, वो स्वतंत्र है। इसके अंतर्गत केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने लागू नहीं की, लेकिन अन्य राज्यों ने इसको लागू किया। लेकिन इसका खामियाजा हम कर्मचारी उठा रहे हैं। आज बुरहानपुर में 10 से 15 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। आज उनकी हालत इतनी बेकार है, जैसे कि श्रीमती कुलकर्णी मैडम 70,000 रुपये को तनख्वाह थी, आज सेवानिवृत्त में उनको मात्र 2,200 रुपये मिल रहे हैं। दूसरे श्रीमती कानूनगो मैडम रिटायर हुई, उनको 65,000 रुपये तनख्वाह थी, लेकिन उनको उनके खाते में 2,000 रुपये आ रहे हैं। एक सलमा माजी, उनको 1,500 रुपये आ रहे हैं। एक हमारे कर्मचारी साथी ऑफ हो गए, आज दिनांक तक उनको कुछ नहीं मिला। एक अर्जुन भाविस्कर, उनको भी कुछ नहीं मिला। जिसका ये दर्द हमने जाना, हमने सरकार से अनेक बार निवेदन किया और आप लोग भी देखते आ रहे हैं कि हम विगत 2 साल से पुरानी पेंशन को लेकर हम पूरे कर्मचारी साथी, हमने अपने जितने हमारे कर्मचारी संगठन, हमने सब ने मिलकर इस सोचा कि नहीं, 2004 से बंद पुरानी पेंशन वरिष्ठता सब तक लागू नहीं होगी। हम लोग भी चैन से नहीं लगे। जब बजट सत्र के दौरान माननीय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने साफ तौर पर कहा पुराने पेंशन लागू करने का हमारा कोई न प्रस्ताव न कोई विचार है, तो वहां से हम लोगों की और ज्यादा निराशा हुई। हमने फिर आंदोलन को और तेज किया और सरकार को आकर्षित करने के लिए हमने हर प्रकार के जो तौर तरीके होते अपने एक दायरे में रहकर हमने वो सब किया। लेकिन सरकार की ओर से आज दिनांक तक इसको लेकर किसी प्रकार का हमको कोई 2004 से बंद पुरानी पेंशन वरिष्ठता लागू हो, ऐसा कोई अभी तक संकेत ना मिला, ना हमको बुलाया गया।
जिसके कारण मजबूर होकर हमने वोट फॉर ओपीएस का नारा दिया। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वह देश प्रदेश में राज करेगा। जब हमारे वोट से जब माननीय विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जब हमको लेने की बारी आती है तो आप उसमें क्यों अड़ंगा डालते हो? तो जो पुरानी पेंशन आप ले रहे हैं वो पुरानी पेंशन हमें दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं, आप भी पुरानी पेंशन लीजिए। लेकिन इस लोकतंत्र में सबका समान अधिकार है। समान नागरिक संहिता धारा 39-16 भी कहती है इस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। तो जब आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो हमें देने से क्यों इनकार है? इसमें किसी प्रकार का कोई आंतरिक खोज भी नहीं है। सरकार का 4126 करोड़ रुपए का इसमें बचत भी हो रही है। हमने सरकार को विश्लेषण भी बताया। और इसी मुद्दे पर जब हिमाचल में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, तब ये पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों ने एक तरफा जो हमको पुरानी पेंशन देगा हम उसको वोट करेंगे, इस प्रकार से किया। और आज देखिए वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री है हिमाचल के जयराम ठाकुर जी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज जी ने, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ पुरानी पेंशन कार्य हार है। हम नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ हो। केंद्र हम तो आज भी आप लोगों के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह चौहान, माननीय नरेंद्र मोदी से निवेदन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, आप लोग 2004 से बंद पुरानी पेंशन वरिष्ठ लागू करें। जो पुरानी पेंशन लागू करेंगे हम उसके साथ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे बुढ़ापे का बात है, हमारी बुढ़ापे का स्वाभिमान है। क्योंकि जब हम आज सेवानिवृत्त होंगे, जब आज अगर मैं 70,000 रुपये तनख्वाह पा रहा हूं और अगर मैं जब सेवानिवृत्त में 2,000-2,500 रुपये मिलूंगा तो किस प्रकार अपना घर चलाऊंगा, किस प्रकार बुढ़ापा गुजारेगा। और इस प्रकार के आज का जो समय हो गया है, विभिन्न प्रकार की बीमारी लग जाती है, उसके 60 साल आते आते किस प्रकार घरदार चलाऊंगा। तो इसी कारण से हमने ये वोट फॉर ओपीएस का नारा दिया। हमने अपने घरों पे लिखा है वोट फॉर ओपीएस, पुरानी पेंशन बहाल करो। हमने जनप्रतिनिधियों से भी आवेदन निवेदन किया है। हमने विधायक मोदी जी को भी हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया, हमने माननीय सांसद मोदी जी को दिया। और हम तो आपके माध्यम से भी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन आज दिनांक तक इस पुरानी पेंशन में अभी तक सरकार की ओर से कुछ करने का प्रस्ताव कर लागू करने का कोई संकेत नहीं है, न कोई आश्वासन दिया गया, न किसी प्रकार का विचाराधीन उनकी तरफ से कहा गया। ऊपर से माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया कि ये कोई राज्य लागू नहीं कर सकता, जबकि कानून में साफ तौर से कह दिया गया है कि राज्य अपने स्वतंत्र है। 2 राज्यों में दिया भी जा रहा है, तो आप ही दीजिए। क्या तकलीफ है इस लोकतंत्र में? हम सरकार की सारी योजनाओं को सरकारी कर्मचारी जब लागू करते हैं, आपकी फलीभूत करते हैं, आपके विकास में सहायक है, आपकी सारी योजनाओं का हम सफलतापूर्वक मैदान में जब इसको लागू करने में सहायक है, तो फिर आप पुरानी पेंशन हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि पुरानी पेंशन पाना कर्मचारी अधिकारियों का अपना अधिकार है, ये कोई भिक्षा, अनुदान या अनुग्रह राशि नहीं है, तो फिर सरकार इसको लागू करने में क्यों आनाकानी कर रही है, क्यों देर कर रही है? हम अपनी ये बात आप लोगों के माध्यम से कह रहे हैं। जब एक देश एक विधान है तो एक देश एक पेंशन क्यों नहीं है? अब इस वर्ष रिकॉर्ड जीएसटी की वसूली भी हुई है। अगर आप हमसे जीएसटी भी ले रहे हैं, हम इनकम टैक्स भी भरते हैं, प्रोफेशनल टैक्स भी भर रहे हैं, हम तो 2 प्रकार के टैक्स दे रहे हैं, तो फिर इस प्रकार हमसे हमारे साथ पक्षपात क्यों? तो लोकतंत्र में जब सबको समान अधिकार है तो समान अधिकार के अंतर्गत पुरानी पेंशन 2004 से बंद पुरानी पेंशन वरिष्ठ लागू हो। हम ये आपके माध्यम से सरकार से निवेदन कर रहे हैं। कल हमारे माननीय विजय बंधु जी जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल वो बुरहानपुर आ रहा है। शाम 6 बजे से हमारी सुभाष स्कूल से यात्रा शुरू होगी। सुभाष स्कूल से शनिवार जय स्तंभ, इकबाल चौक, प्रकाश टाकीज, गांधी चौक, बापूजी को माल्यार्पण करने के बाद कमल टाकीज, वहां से तहसील के सामने होते संविधान के जो निर्माता है उनको पुष्पहार करके उनको ज्ञापन दिया जाएगा कि बाबा फिर आपका संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का पालन करवाने में सरकार को सद्बुद्धि दो। उसके बाद स्वर्गीय शिव भैया के पुतले के बाद विजय बंधु जी के नेतृत्व में संबोधन होगा और उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। ये आज हम NMOPS के बैनर तले आपको इतनी सारी बात हमने बताई है। जय हिंद, जय धन्यवाद।